भारत सरकार और ट्विटर के बीच पिछले कुछ महीनों में कई बार टकराव हुआ है और आज ट्विटर के खिलाफ गाजियाबाद में एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद सर, ये पूरा विवाद आखिर है क्या? देखिए, विवाद सिर्फ इतना है कि भारतीय सरकार चाहती है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप भारतीय कानून का पालन करें। सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि साहब हमें समय दीजिए, हम आपके कानून को एग्जामिन कर रहे हैं और जैसे जैसे समय मिलेगा हम आपके कानून का पालन करेंगे। तो जब इस तरह का कॉन्फ्रंटेशन चल रही है तो जो कानून की परिस्थितियां हैं वो तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट लेती हैं। एक्चुअली क्या है, ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इंटरमीडियरीज की भाषा में आते हैं और इस परिभाषा में जैसे वो आते हैं तो उन्हें दायित्व दिया जाता है कि वो भारत के आईटी एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें, और अगर वो पालन करते हैं और अपनी एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस करते हैं तब उन्हें कानून एक सुरक्षा कवच देता है। ये सुरक्षा कवच ऐसे होता है कि उन पर कोई भी मुकदमा तो कर सकता है लेकिन कानून उन्हें ये वचन देता है कि ना तो आपको विवश किया जाएगा कि आप 1 रुपया भी अपनी जेब से निकालें डैमेजेस के तौर पर, ना ही आपको जेल भेजा जा सकता है। तो जब इस प्रकार की 2 वचन कानून आपको देता है तो आपको एक संपूर्ण सुरक्षा मिल जाती है इस सुरक्षा कवच के तहत। अब सुरक्षा कवच जब तक चल रहा था 25 फरवरी 2021 में केंद्रीय सरकार नए आईटी रूल्स को लेकर आई। अब ये रूल्स अनिवार्य हैं और उसमें रूल 7 ने कहा कि साहब अगर आपने मेरे आईटी रूल्स 2021 का पालन नहीं किया तो जो आपको सुरक्षा कवच मिला हुआ है वो हम आपसे छीन लेंगे। और दूसरी बात के साथ ही साथ इसका तात्पर्य ये होगा कि अब आप पे मुकदमे होंगे, आपको हर मुकदमे को डिफेंड करना पड़ेगा, आप पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस होंगी। और दूसरी बात कि अब आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है और उन्हें पनिश किया जा सकता है विभिन्न अपराधों के लिए जो भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंदर अंतर्निहित है। तो अब ये दोनों चीजें आने से गेम पूरी तरीके से बदल गई। जो बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स थे जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, जिसे हम सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं, उन्हें कानून ने 90 दिन का समय और दिया 25 फरवरी से कि साहब 90 दिन आपके पास और हैं, आप इस कानून के प्रावधानों का पालन कर लीजिए। और कानून ऐसा नहीं है कि बहुत अनमानी बातें बोल रहा है। कानून कह रहा है आपके पास एक चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, आपके पास रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर भारतवर्ष में होना चाहिए, चीफ नोडल ऑफिसर होना चाहिए, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, आपको भारत के उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, साइबर सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, बुनियादी चीजें मांग रहा है। लेकिन इन 90 दिनों में ट्विटर सोता रहा, उसने कुछ कार्रवाई नहीं करी। और जब 90 दिन जैसे खत्म हो गए तो 26 मई 2021 को क्योंकि ट्विटर ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया था, लिहाजा उसका जो सुरक्षा कवच था वो कानून के अंतर्गत उनसे छीन लिया गया। अब एक बार जब छीन लिया गया तो लाजमी सी बात है मुकदमे होने थे। आज अब गाजियाबाद की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। इसका तात्पर्य यह है कि अब उन्हें क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ये पहली एफआईआर है, आखिरी तो नहीं है। तो देश के अलग अलग कोनों में मैं उम्मीद करता हूं कि अब एफआईआर होंगी, क्रिमिनल केसेस होंगे, सिविल केसेस होंगे। तो कहीं ना कहीं जो सिरदर्दी का सबब है ट्विटर का वो लगातार बढ़ता जाएगा। ट्विटर कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। दुग्गल जी, आखिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खासकर ट्विटर की हम बात करें, इन्हें दिक्कत क्या है भारतीय कानून मानने में? एक्चुअली क्या है, अगर आपको 12 साल का हनीमून पीरियड मिला हो और 12 साल में आपको ये पूरी छूट मिली हो, आप कुछ ना कर लीजिए और हम आपको छुएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं तो फिर ये एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि साहब इस तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे लगातार मिलनी चाहिए। तो इस संदर्भ में अब ये क्योंकि कानून बदल गया है, अब उनको कानून का पालन करना है, नहीं कर रहे हैं तो वो एक बड़ा सोचा समझा हुआ गैम्बल खेल रहे हैं। सर, अब जब गाजियाबाद में जिस वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, अब इसके आगे परिणाम क्या होंगे? टकराव और बढ़ेगा? अब तो देखिए, टकराव बिल्कुल बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। देखिए, सरकार तो आपको ये कह रही है कानून का पालन करिए, अपने भारत की मार्केट में आके भारत की मलाई खानी है, खाइए, लेकिन कानून का तो पालन करिए। अब आप सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते ये थोड़ी अनमुनी बात करेंगे कि साहब मैं आपकी मलाई भी खाऊंगा, आपके कानून का पालन भी नहीं करूंगा और मेरी जो मन मर्जी आएगी मैं वो करूंगा। तो अगर आप ऐसा इस तरह का स्टैंड लेंगे
तो भारतीय कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो परिस्थितियां परिभाषित हैं, वो फिर अपना अंजाम लेंगी और वो अंजाम लेना शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब जैसे पहली एफआईआर हुई है, अब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और मुकदमे भी बढ़ेंगे। इस तरह के मुकदमे भारत के अलग अलग स्टेट्स में लॉन्च किए जाएंगे, लोग सिविल मुकदमे लॉन्च करेंगे। कहीं ना कहीं अब जो लीगल एक्सपोजर है वो ट्विटर का बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं इस तमाम सारे मुद्दे में एक संदेश जो बहुत सामने स्पष्ट आ रहा है तमाम सारे और स्टेक होल्डर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, कि अगर आपने कानून के साथ पंगा लेना है तो कानून के पंगे के लिए भी आप तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि कानून की जो परिस्थितियां परिभाषित हैं, जब तक वो वर्तमान कानून है वो वर्तमान कानून रहेगा और वो परिस्थितियां भी आप पर आएंगी और आपको उनका फेस करना पड़ेगा। तो अब आप भारतवर्ष में अगर बिजनेस करना चाहते हैं और भारतीय राज्य के कानून नहीं मानना चाहते तो वो कहीं ना कहीं अनमानी बात अब ना तो सरकार मानेगी ना ही कोई अदालतें मानेगी। सर, जो यूजर्स हैं, जो आम लोग हैं जो उसका यूज करते हैं, उन पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, यूजर्स पर मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर असर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो सर्विस ट्विटर की है वो तो चल रही है। अगर ट्विटर ने आईटी रूल्स 2021 का उल्लंघन किया है तो उसकी सुरक्षा कवच को छीन लिया गया है, लेकिन उसको बंद करने का ना तो कोई प्रावधान भारतीय आईटी एक्ट में है ना आईटी रूल्स में है। लेकिन अगर लगातार इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन बढ़ती गई और ट्विटर ने कहा कि हम आपके कानून का पालन करेंगे ही नहीं, तब लाजमी सी बात है कि सरकार के पास विभिन्न विकल्प होंगे ज्यादा बाधाएं लाने के लिए, ताकि जो सेवाएं ट्विटर की हैं वो एक सीमलेस तरीके से भारत में उपलब्ध ना हो। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर ये कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, तू मैं बढ़ेगी, तो हो सकता है कि अल्टीमेटली भारत में इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर को सीमलेस बिजनेस करने में दिक्कतें आ सकती हैं। सर, क्या आने वाले दिनों में जिस तरह आपने जिक्र किया कि उन्होंने भारतीय कानून नहीं माना, तो बंद भी हो सकता है ट्विटर, या भारत में उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है? इसमें कोई दो राह नहीं। केंद्रीय सरकार के पास बहुत सारे पावर्स हैं। उसके तहत वो न केवल ऑर्डर दे सकती है कि ट्विटर को भारतवर्ष में ब्लॉक किया जाए, भारत में उसकी सेवाएं ना उपलब्ध कराई जाएं, या ट्विटर को जंक किया जाएगा या डायरेक्ट दिया जाएगा कि आप अपनी सेवाएं भारत में ना दें। लेकिन ये तभी होगा जब बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। आज की तारीख में भारत का आईटी एक्ट और आईटी रूल्स इसमें से पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह का प्रेसिडेंट है ही नहीं। कभी कानून ने सोचा ही नहीं कि भाई मेरे प्रावधान कोई का पालन कोई कंपनी नहीं करेगी। आपके पास कानून के प्रावधानों को चुनौती देने का तो रेमेडी है, अदालत जा सकते हैं, और अगर अदालत कानून को रद्द कर देती है तो लाजमी सी बात है वो कानून नहीं चलेगा। लेकिन एक लॉ अबाइडिंग कंपनी के पास ये लीगल तर्क, ये आर्ग्यूमेंट मौजूद नहीं है कि साहब ऐसा है, मैं आपकी कंट्री में काम भी करूंगा लेकिन आपकी कानून का पालन नहीं करूंगा। कल साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, जो ट्विटर है उसके पास अब विकल्प क्या है? ट्विटर के पास आज विकल्प है कि वो इस तरह के जो एफआईआर है उसको चैलेंज कर सकता है, आईटी रूल्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चैलेंज कर सकता है, अदालत में जाके बोल सकता है कि साहब इन कंडीशंस की वजह से मेरा जो सुरक्षा कवच है अभी भी बरकरार है, लिहाजा डायरेक्शन दी जाए कि कोई भी मेरे सुरक्षा कवच में सेंध न लगा सके। कहीं ना कहीं कानूनी प्रकरण का इस्तेमाल अब ट्विटर को करना पड़ेगा। बातचीत वाला समय खत्म हो चुका है। अब अदालतें ही डिसाइड करेंगी कि अगर ये सुरक्षा कवच गया है तो ये कब तक गया है, कब आ सकता है, और क्या कुछ कदम ट्विटर उठा सकता है अपने लीगल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए। एक आखिरी सवाल मेरा, जो सरकार है, आज केंद्रीय मंत्री सामने आए रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा भी कि ट्विटर को बार बार रिमाइंडर भी कराया गया, ट्विटर जवाब नहीं दे रहा है कोई भी। देखिए, जवाब तो देना लाजमी बनता है। अगर आप भारतीय कानून आपको कह रहा है कुछ चीजों का पालन करें तो आप पालन करें। केंद्रीय सरकार हाथ जोड़ के आपको सभी निवेदन कर रही है कि आप कृपया इस कानून का पालन करें, तो पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जो जानकारी आपने दी ये बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।